इस वक्त आप देख सकते हैं हम मुंबई में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को लगकर मुलुंड ईस्ट जो जगह है वहां पर मौजूद है। मुंबई में धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है और ये आप कह सकते हैं कि कई लैंड पार्सल जो है उसमें भी जो रेसिडेंट्स हैं धारावी के उनको शिफ्ट किया जा सकता है। उसमें से एक लैंड पार्सल मुलुंड ईस्ट में है। मुलुंड ईस्ट के रेसिडेंट्स विरोध कर रहे हैं कि जो लैंड आप देख रहे हैं इसमें रीडेवलपमेंट करके धारावी के रेसिडेंट्स को ना लाया जाए। यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स का भी कहना है कि धारावी के रेसिडेंट्स को नहीं लाया जाएगा, लेकिन एक बोर्ड लगा है अभी जिस पे लिखा है स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी मुंबई, जिसके बाद आप कह सकते हैं कि ये जो शक है रेसिडेंट्स का कि यहाँ पे धारावी के रेसिडेंट्स को लाया जाएगा, ये एक तरह से और गहरा हो गया है। इस वक्त हमारे साथ सागर देवरे हैं जो एडवोकेट हैं, जो इस इशू को फॉलो कर रहे हैं। 2024 में से ये पूरा जो लैंड है लगभग 58.5 एकड़ लैंड है, 320 करोड़ रुपया पेमेंट डीआरपीपीएल ने दी हुई है, इसकी ऐसी बात सामने आई है। क्या रीजन है जिसके चलते इस रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अगर धारावी के रेसिडेंट यहाँ पे आते हैं तो मुलुंड ईस्ट के रेसिडेंट क्यों अपोज कर रहे हैं? बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा ओपन लैंड है। दिस इज हम जिसे सॉल्ट पैंस कहते हैं, ये 58 एकर्स का सॉल्ट पैंस है। आज भी अगर जाओगे वहां पे आपको वाटर बॉडीज मिलेंगी, आपको वहां पे बर्ड्स मिलेंगे और ये ऐसी जगह है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, गाइडलाइंस दिया है कि इनको प्रिजर्व करो, इनको सिक्योर करो। इसके बारे में मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पीआईएल भी दाखिल की है जिसके ऊपर 4 वीक्स का टाइम दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कि उनका रिप्लाई फाइल करे। जब ये मैटर कोर्ट में है तभी कल आके यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एक बोर्ड लगाया जाता है कि ये जगह स्टेट गवर्नमेंट की है और यहाँ पे एसआरए का लोगो है। मैं 1 साल से यही कह रहा हूँ कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट है इनका यहाँ पे धारावी करो को लेके आने का जो प्रपोजल है वो उनका निश्चय हो चुका है, मगर यहाँ पे आके लोकसभा जो इलेक्शंस थे या जो असेंबली के इलेक्शंस थे तभी हमारे सीएम देवेंद्र फडणवीस हो या हमारे यहाँ के एमएलए मिहिर कोटेचा हो, उन्होंने बोला था कि एक भी धारावी करो का यहाँ पे हम लोग लेके नहीं आएंगे। तो ये बोर्ड लगाया, ये क्या है फिर? और सबसे बड़ी बात कि डीआरपीपीएल जिसमें 80% स्टेक्स है अदानी जी के है, अदानी की कंपनी के है, उन्होंने 319 करोड़ 58 एकर्स के लैंड के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है। 2012 की पॉलिसी थी कि कोई भी जो सॉल्ट पैंस है पूरे इंडिया में उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है, मगर 2024 में वो गाइडलाइंस को चेंज किया जाता है और अभी ऐसा बताया जाता है कि सेंट्रल स्टेट को दे सकती है और स्टेट उसको सबलेट कर सकती है। तो ये एक ही ऐसा जो जिसे हम लोग बिजनेसमैन कहते हैं उसके लिए ये पूरा पॉलिसी चेंज किए जाते हैं, एक्ट को चेंज किया जाता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को उनका कंटेम्प्ट किया जाता है और यहाँ पे लाखों धारावी करों का पुनर्वसन यहाँ पे करने का इन्होंने निश्चय कर दिया है। मुलुंड ईस्ट ये जो हाईवे से लगकर जगह है इसके अंदर की भी तरफ हमने देखा, तो क्या मुलुंड में कई रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या पीएपी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? अक्टूबर 2023 से हम लोग मतलब अभी 2.5 साल हो गया, हम लोग एक प्रोजेक्ट के लिए फाइट कर रहे हैं पीएपी, जो इसमें 7439 रिहैब घर बनाए जा रहे हैं। आप यही प्रोजेक्ट के एग्जैक्ट सामने वो प्रोजेक्ट है, वहां पे 7439 रिहैब जिसे हम लोग पीएपी कहते हैं, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन के लिए घर बनाए जा रहे हैं। उसके लिए हम लोग ने विरोध किया था और तभी वही एमएलए हमारे साथ आके बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे ये प्रोजेक्ट होगा नहीं। यहाँ से भी हम लोग खड़े रहेंगे तो वो प्रोजेक्ट दिखेगा कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे आ गए। वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे आने के सामने ही अब ये धारावी का प्रोजेक्ट है, उससे एक 500 मीटर की दूरी पे ट्रेनाका डंपिंग ग्राउंड वो भी ये धारावी के रिहैब के लिए दे रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि मुलुंड को एक रिहैब सेंटर ये लोग बनाना चाहते हैं। क्या मुलुंड की जो एक शांत, ऐसा मुलुंड माना जाता है कि मुंबई का एक शांत एरिया है मुलुंड ईस्ट, इसकी ये लोग पूरी तरह से इसको ये बर्बाद कर रहे हैं, इनको बेच रहे हैं और यहाँ पे क्राइम जो बढ़ेगा, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी तहस नहस हो जाएगी। आप हाईवे से अगर एंट्री करते हो तो आप देखोगे यहाँ पे ये पूरा ओपन स्पेस है, यहाँ पे कोई बिल्डिंग्स नहीं है। जब भी 26 जुलाई का बाढ़ आई थी तभी इसी सॉल्ट टैंक्स ने ये पूरे ईस्टर्न सबब को बचाया था। आज हमारा इकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, क्राइम, सोशल सब दाव पे लगा है और ना कोई सरकार ना यहाँ के लोकल जो एमएलए है वो इसके बारे में कुछ कह रहे हैं। इस वक्त कुछ सेशंस हमारे साथ हैं। आप कह सकते हैं कि मुलुंड ईस्ट में काफी ज्यादा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हुए दिख रहे हैं, पीएपी प्रोजेक्ट्स हो या ओपन लैंड की अवेलेबिलिटी पूरी मुंबई में मुलुंड ईस्ट में पाई जाती है, जिस वजह से ये सारे प्रोजेक्ट्स पिच किए जा रहे हैं। कैसे मुलुंड ईस्ट के लोगों के डेली लाइफ पर इस चीज का परिणाम होगा? मैं एक मुलुंड का हूँ, मेरा नाम है गंगाधर तुलसनकर।
बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुलुंड वसा है सिर्फ 4.5 किलोमीटर के एरिया में, और इतने सीमित एरिया में यहाँ बहुत से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं धारावी पुनर्वसन के नाम पे, और उससे पहले ही एक प्रोजेक्ट यहाँ हो रहा है पीएपी के नाम पे। जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल है उनके लिए यहाँ 7,439 घर बांधे जा रहे हैं, लेकिन उनकी लैंड पार्सल अगर आप देखोगे तो वो है सिर्फ और सिर्फ 5 एकड़ के कम एरिया में इतने घर। तो क्या ये न्याय दे पाएगी? एक तो ये मुलुंड पे संकट है, उससे ज्यादा भी जो लोगों के लिए बांधा जा रहा है उनके लिए भी ये एक संकट ही है, क्योंकि इतनी कम एरिया में इतने सारे घर बांधने के बाद क्या वो जी सकेंगे वहां? क्या वहां वो अच्छी सांस ले सकेंगे? ऐसा हमें नहीं लगता, क्योंकि मुलुंड की हालत आज बहुत खराब है। इतना सा मुलुंड, वहां आने का सिर्फ एक रास्ता है, वो रास्ते में 200 मीटर आने के लिए जहां 2 मिनट लगने चाहिए, आज हमें 1.5-2 घंटे वहां बिताने पड़ते। इतनी ट्रैफिक जाम हुई है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, और बहुत सी इंफ्रास्ट्रक्चर जो लोकल अथॉरिटीज ने देनी चाहिए, वही लोकल अथॉरिटीज वो सुविधा को दुर्लक्ष्य करते हुए ऐसे घर बांधे जा रही है। ये कहाँ का न्याय है? तो आज जो रियली मुलुंडकर है वो संकट में है। तो हमारा सवाल है बृहन मुंबई महानगर पालिका को कि ये सब क्या हो रहा है? आप सच्चे मुंबई को जीने नहीं देंगे और ऐसा ही चलाते रहेंगे तो ये कहीं भी बंद होना चाहिए। धन्यवाद। तो आप कह सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स बताया जा रहा है कि रेसिडेंट्स की तरफ से बार बार कहा गया है, प्रोटेस्ट भी कई बार हुए, रिप्रेजेंटेशन दिए गए लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को, फिर भी इस तरह से जो सुनवाई होनी चाहिए थी वो नहीं होती हुई। हमने लास्ट 2 साल से हम लोग यहाँ पे उसके अगेंस्ट में हम लोग ने बहुत मेहनत की, और हम लोग लोकल पॉलिटिशियन को भी हमने बहुत गुजारिश की। यहाँ के बीएमसी अथॉरिटी में जाके हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव के साथ में हम लोग गए थे। उन्होंने हमने रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे ऑलरेडी पीएपी को जो प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके अलावा जो धारावी कर के लिए उन लोग ने यहाँ पे पुनर्वसन का जो उन लोग ने कर रहे हैं, उसके लिए मुलुंड वासियों के लिए बहुत सारी तकलीफ होने वाली है। क्योंकि आप देखें कि हम लोग जब ईस्ट में बाय रोड आते हैं तो काफी रोड खाली होता है, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, धारावी कर सब लोग यहाँ पे आ जाएंगे, तो उससे यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम होने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी प्रॉब्लम, और एनवायरनमेंट तो एकदम ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि बाजू में ही आप एरोली पे आप देखेंगे तो वहां पे बाहर से लोग सारे पंछी वगैरह आते हैं, वो भी नहीं आएंगे, तो एनवायरनमेंट का तो बहुत बड़ा हाल होने वाला है। और हमने बहुत सारे मेहनत की, उनके रिक्वेस्ट किया कि आप जो प्रोजेक्ट मत लाइए। जैसे कि सरकार क्या बोलती है, जो प्राइवेट विकासक रहते हैं, जो प्राइवेट डेवलपर्स रहते हैं, उनको बोलते हैं जो यहाँ पे आपका जो एसआरए का है वहां पे उसको बसाइए। जैसे हमारे सामने एसआरए वाले बसते, हमें पता है, हमने एसआरए वाले सामने बसते, फिर भी हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, हम यहाँ पे रहने को आए। वैसे भी हम चाहते हैं, हम रिक्वेस्ट करते, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, जो जहां पे एसआरए वाले हैं वहां उसे वहां बसाया जाए, नहीं कि अब दूसरे एरिया पे जो पीसफुल एरिया है, जो हम्बल एरिया है। मैं यहाँ पे 45 ईयर से रहता हूँ, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन इस वजह से बहुत सारे मुलुंडकर की मानसिकता में बहुत असर पड़ा है। वहां रुकना है, नहीं रुकना है। इसलिए हम सरकार से, बीएमसी सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी धारावी कर है उनको वहां ही बसाया जाए। जैसे आप प्राइवेट डेवलपर को बोलते हैं कि वहां से हटाओ मत, उसको यहाँ पे बसाओ, सेम हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि आप भी उसी फॉलो करो ना सर, आप भी फॉलो करिए और वहां पे बसा दीजिए। बस ऐसी रिक्वेस्ट है उससे। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें कई तरह के लैंड पार्सल्स डीपीआरएल को दिए गए हैं। उसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि कई इनएलिजिबल रेसिडेंट्स हैं जिनके लिए रेंटल स्पेसेस तैयार की जा रही है। लेकिन जैसे मुलुंड ईस्ट के रेसिडेंट्स हैं, कई जगह के रेसिडेंट्स हैं जिनका कहना है कि जहां रिडेवलपमेंट हो रहा है वहीं पर उन लोगों को बसाया जाए। मुंबई के उस जगह से अलग करके दूसरी जगह पर अगर रिडेवलपमेंट होता है तो डेमोग्राफिक उस एरिया का इफेक्ट हो सकता है। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।